वेलकम टू ट्राइब एंड कास्ट सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम आपसे जट या जाट कौम की तारीख़ बयान करेंगे और बताएंगे कि ये कौम कैसे वजूद में आई, इस कौम के लोग कहाँ कहाँ आबाद हैं, हिस्टोरियंस ने इस कौम के मुताल्लिक क्या कुछ लिखा है। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि जाट कौम को जाट के अलावा कई और नामों से लिखा और पुकारा जाता है। जाट कौम को पंजाब में जट कहा जाता है, सिंध में जामूट, बलोचिस्तान में जदगाल, अरबी में जुत, चीनी ज़ुबान में यूची, यूरोप में मसागीटी या मसागीटे। इसके अलावा कदीम स्क्रिप्चर्स में जाट को जीट, जीत, जट और जाटा भी लिखा गया है। दोस्तों, हिस्टोरियन डॉक्टर नाथन सिंह लिखते हैं कि जाट खालिस आर्याई यानी आर्यन थे। इनका असल वतन सिप्ता सिंधु था। तारीखी हकायक की बुनियाद पर बताया जाता है कि जाट 3102 BC से हिंदुस्तान में मौजूद हैं। इन्हें कुछ अरसे के लिए मुआशी, समाजी और सियासी वजूहात की बिना पर हिंदुस्तान से हिजरत करनी पड़ी, लेकिन वो वापस हिंदुस्तान आ गए। हिजरत में भी इन्होंने अपनी ज़ुबान और सकाफ़ती रवायात को नहीं छोड़ा। इस नज़रिए की तायीद ठाकुर देशराज ने भी की, जो लिखते हैं कि नस्ली, जिस्मानी, सकाफ़ती और लिसानी मयारात की बुनियाद पर जाट खालिस आर्याई हैं, जो वैदिक तहजीब के दौरान गंगा, यमुना या सरस्वती सिंधु के किनारे आबाद इलाकों में आबाद थे। सर जॉन मार्शल, साबक डायरेक्टर जनरल आसार कदीमा सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने लिखा कि सीथियाई हमलावर बुनियादी तौर पर 3 अजीम कबाइल से आए थे, जिनमें मसागीटी यानी महान जाट, साकाराओके और डाहिये शामिल हैं, जो अब भी पंजाब में जाट ट्राइब्स के तौर पर मौजूद हैं। मारूफ हिस्टोरियन A.H. बिंगले ने लिखा कि जाट सीथियाई मुहाजिरीन की नस्ल से हैं और ज़्यादातर जाट कबाइल किसी न किसी हद तक नस्लन इनसे मंसूब हैं। हिस्टोरियन उजागर सिंह महल ने लिखा कि जाटों को सीथियाई कहा जाता था क्योंकि वो कदीम मुल्क सीथिया के बाशिंदे थे। वो जाट जिन्होंने पंजाब पर हमला किया और बनारस तक हिंदुस्तान को फतह किया, इन्हें इंडो सीथियाई कहा जाता है। इसके अलावा किताब तारीख़ पंजाब के मुसन्निफ सैयद मोहम्मद लतीफ़ ने लिखा, सीथियंस की एक फ़ौज का हिस्सा पंजाब में आबाद हो गया और इनमें से एक कबीला जो खाना बदोश था, दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर आबाद हुआ, जो पुरानी सीथियाई तर्ज पर लकड़ी के मकानात में रहते थे और जहां चरागाहें काफ़ी मिलती वहीं बस जाते। इन आबादकारियों में से मसागीटी की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले एक ग्रोह को गैटस कहा जाता था, जिनसे जदीद जाटों की नस्ल चली। डॉक्टर गोपाल सिंह ने लिखा कि पंजाब के जाट असल में सीथियंस नस्ल हैं, जो सेंट्रल एशिया से आए हिंदुस्तान में आबाद हुए, जिनकी एक शाख यूरोप में जनूब तक बल्गारिया तक हिजरत कर गई। दोस्तों, इन रेफरेंसेस की रोशनी में ये साबित होता है कि जाट या जट बुनियादी तौर पे सेंट्रल एशिया से निकल के दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों और मुल्कों में आबाद हुए और नस्ली तौर पे जाट आर्यंस की एक शाख सीथियंस से ताल्लुक़ रखते हैं। जाटों की ये माइग्रेशन हज़ारों सालों के सफ़र पे मुहित है। किताब तारीख़ ईरान के मुताबिक सीथियाई आर्यंस तकरीबन 3 से 4 हज़ार साल कबल ईरान में आबाद थे, जबकि आर्यन नस्ल के 2 ग्रोह ईरान में लगभग 5000 साल कबल सेंट्रल एशिया से हिजरत करके आबाद हुए थे। आर्यंस ने एक तवील अरसा ईरान में गुजारा और एक ज़बरदस्त सल्तनत भी कायम की। ईरान के बाद ये लोग पंजाब में दाखिल हुए और कुशान नामी एक ताकतवर सल्तनत कायम की। याद रहे कि कुशान सल्तनत कायम करने वाले ग्रोहों को हिस्टोरियंस ने यूची नस्ल लिखा है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि चीनी ज़ुबान में जाटों को यूची कहा जाता है। जाटों ने हिंदुस्तान में सदियों तक अपनी ताकत का लोहा मनवाया और कई छोटी बड़ी रियासतें कायम की, जिनमें कदीम रियासतों में
मौर्यन सल्तनत, कुषाण सल्तनत, गुप्ता सल्तनत, मगध सल्तनत वगैरह शामिल हैं। जाट नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर बादशाहों का जिक्र किया जाए तो उनमें राजा पोरस, राजा यायाति, राजा अन्नू, राजा विक्रमादित्य, राजा सूरजमल, राजा बदन सिंह, जाम निज़ामुद्दीन नंदा, महाराजा रंजीत सिंह शामिल हैं। इनके अलावा सैकड़ों जाट रूलर्स मौजूद हैं जिन्होंने हिंदुस्तान पे राज किया। अगर बात की जाए जाट कौम के कबाइल की तो लगभग 3 से 4 हज़ार कबाइल इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया में मौजूद हैं जिनका ताल्लुक जट या जाट कौम से है। इस वक्त जाट नस्ल के लोग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आबाद हैं। पाकिस्तान और इंडिया में आबाद जट नस्ल के लोग काश्तकारी के अलावा मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता हैं। पाकिस्तान की सियासत में नामवर जट सियासतदानों में चौधरी परवेज़ इलाही, तारक बशीर चीमा और दीगर बहुत से सियासतदान शामिल हैं। जाट नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से अपने नाम के साथ टाइटल लिखते हैं। पंजाब में आबाद जट कबाइल के लोग अपने नाम के साथ चौधरी, मलिक, खान और मियाँ वगैरह का टाइटल लिखते हैं, जबकि सिंध में आबाद जट अपने नाम के साथ जाम और वडेरा का टाइटल लिखते हैं। ये थी जट कौम की तारीख पे बनाई गई वीडियो का फर्स्ट एपिसोड। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और कमेंट में लाजमी बताएं कि क्या हमें जट कौम की तारीख पे दूसरा एपिसोड बनाना चाहिए कि नहीं।